आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार हुआ समाप्त। 20 मई को होगा मतदान। आज विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश में हुए विभिन्न कार्यक्रम। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। और आईपीएल में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारकों ने रोड शो और जनसभाएं की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बस्ती जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह करके कभी भी राजनीति नहीं की। इसके बजाय उसने लोगों का सदैव ईमानदारी से सामना किया है। श्री सिंह ने कहा कि भविष्य में कांग्रेस और समाजवादी जैसे दलों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस वर्ष के चुनाव के बाद लोग उन्हें भूल जाएंगे। श्री सिंह ने लखनऊ में भी जनसभा को संबोधित किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल की प्रतीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा उचित तरीके से न करने के कांग्रेस के दावे की भी आलोचना की। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज अंबाला में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनाव रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में सुदृढ़ और स्थिर सरकार है, इसीलिए हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से भारत को परेशान कर रहा है। पहले उसके हाथों में बम थे और अब उसके हाथों में भीख का कटोरा है। जब मजबूत सरकार होती है तो दुश्मन ऐसे ही कांपा करते हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदल सकती थी, लेकिन हमारी मजबूत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। आज विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज भोपाल के विविध संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश रखा गया। वहीं मंदसौर में पशुपतिनाथ रोड स्थित संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें जिले सहित प्रदेश भर में मिली प्राचीन प्रतिमाओं, शिलालेख और चित्रों का प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय है कि विश्व का पहला विज्ञापन मंदसौर में ही जारी किया गया था। इसकी खोज 1885 में सर जॉन फ्लीट ने की थी। वर्तमान में इसे ग्वालियर संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में आज सुबह हुई आग की घटना के मामले में जांच जारी है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि आग की घटना में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की क्षति नहीं हुई है। घटना की मजिस्ट्रियल जांच अपर जिला दंडाधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला को दी गई है। उधर सीहोर जिले में स्थित मां विजयसन देवी के सलकनपुर मंदिर में शुक्रवार की रात पैदल सीढ़ी मार्ग पर बनी पूजा पाठ और प्रसाद की दुकानों में आग लगने से लगभग 15 दुकानें पूरी तरीके से जल गई। हालांकि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। राज्य शासन ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। प्रदेश में किसानों से अब 31 मई तक समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। इस बारे में राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रारंभ में किसानों से गेहूं उपार्जन के लिए भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर तथा उज्जैन संभाग में 7 मई और प्रदेश के शेष संभागों में उपार्जन की अवधि 15 मई तक निर्धारित की गई थी। बाद में इस अवधि को 20 मई तक बढ़ा दिया गया। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ग्वालियर और गुना में सीजन में पहली बार पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गए।
इसके चलते ग्वालियर, चंबल और निमाड़ में 21 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट है। यहां के 15 जिलों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आज प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर और पन्ना में आंधी बारिश की संभावना है। वहीं कल श्योपुर कला, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर और दमोह में गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के सीहोर जिले में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस भीषण गर्मी के चलते लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। गर्मी के इस प्रकोप के चलते बिजली की मांग भी बढ़ गई है। रतलाम में आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर पहुंच गया। इस साल यह अब तक का सर्वाधिक तापमान है। जिले में पिछले 3 दिनों से तेज गर्मी पड़ रही है। गुना जिले में भी आज दिन का अधिकतम तापमान 43.80 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जिले में बादलों के छाने से लोगों को उमस भरी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से हज यात्री 21 और 22 मई को जेद्दा के लिए रवाना होंगे। पहले दिन 183 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे, जबकि दूसरे दिन 202 यात्री रवाना होंगे। हज कमेटी के अध्यक्ष ने बताया है कि हज यात्रा को लेकर तैयारी पूरी हो गई है और इंदौर से एक फ्लाइट जा चुकी है। 21 और 22 मई को भोपाल से भी फ्लाइट उड़ेंगी। प्रदेश के करीब 7,000 हज यात्रियों की रवानगी 21 मई से मुंबई एयरपोर्ट से होगी और ये सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। रीवा में जल जीवन मिशन द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें निर्माण कार्य को जियो टैगिंग के माध्यम से जिला, विकासखंड और ग्राम के नक्शे में दर्शाने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि आधुनिक सूचना संचार तकनीक का उपयोग करके निचले स्तर पर निर्माण कार्यों की कई कठिनाइयां दूर की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नवीन तकनीक का उपयोग करके निर्माण कार्यों को बेहतर किया जाए। बैठक में जल जीवन मिशन के महाप्रबंधक पीके गुरु ने CBUD मोबाइल ऐप की जानकारी दी। और अब बात आईपीएल की कर लेते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने जा रहा है। प्लेऑफ में पहुंचने को लेकर दोनों ही टीमों के लिए ये खासा महत्वपूर्ण मुकाबला है। मैच में जहां चेन्नई की जीत मात्र ही उसे प्लेऑफ में पहुंचा देगी, वहीं बेंगलुरु को बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करने पर प्लेऑफ में जगह मिल सकेगी। बेंगलुरु से खबर यह है कि मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा जिले में 18 मई तक 2,05,000 से अधिक किसानों से 9,55,000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की खरीदी की गई है। इसके लिए किसानों को 229 करोड़ 27,24,000 की राशि मंजूर की गई है। राष्ट्रीय वृद्धजन देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत हरदा जिले में 20 मई को निःशुल्क वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय में किया जाएगा। इस दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का सघन स्वास्थ्य परीक्षण, जांच, उपचार और परामर्श एनडी क्लिनिक में किया जाएगा। बैतूल जिले में शाहपुर नगर परिषद के पार्षद सहित 6 लोगों के खिलाफ अवैध रेत उत्खनन मामले में FIR दर्ज की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र देवास में सोयाबीन और दलहनी फसलों की बुआई पद्धति के नवाचार के लिए उन्नतशील कृषकों, कृषि विभाग के मैदानी अमले और कृषि अभियांत्रिकी के मैदानी अमलों को प्रशिक्षण दिया गया। और सागर संभाग के आयुक्त ने ओरछा में चल रहे लोक निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रामलोक निर्माण को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार हुआ समाप्त। 20 मई को होगा मतदान। आज विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश में हुए विभिन्न कार्यक्रम। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। और आईपीएल में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।